लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि जी तो हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हम किस तरह स्पिरिचुअल रास्ता जो है ना, स्पिरिचुअल पाथ अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम मैरिड हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी जॉब है, तो उसके साथ बहुत मुश्किल है। जॉब के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल पाथ पे चलना ये बहुत मुश्किल है। तो भाई कोई स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो दुनिया से हट के है। जो ये सोचता है कि मैं कुछ अरसे के बाद स्पिरिचुअल बनूँगा, तो वो ऑलरेडी फ्यूचर में रह रहा है। तो वो थॉट को उसने एम्ब्रेस किया हुआ है। यानी माइंड के कंट्रोल में वो है, वो बल्कि माइंड ही है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तो हियर एंड नाउ वाली चीज़ है, अभी भी है आपके पास। तो अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके, जॉब करते हैं, तो आप इस तरह करें कि आप अपने जो डेली मैटर्स हैं उनको सही करना शुरू कर दें। ऑनेस्टी से काम करें। उसके अलावा आपके जो आपका कंडक्ट हो उसमें कंपैशन हो, लव हो, काइंडनेस हो और उसमें डिज़ायर्स ना हो। डिज़ायर्स मीन्स कि आप इस दुनिया की चीज़ों को यूज़ करें फॉर द सेक ऑफ नीड, नॉट फॉर द सेक ऑफ पोजेशन और फॉर द सेक ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कि अगर आपके पास एक घर है, चार घर हों, आपके पास एक गाड़ी है, 10 गाड़ियाँ हों या 5 गाड़ियाँ हों, तो आप दुनिया की चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपके इस्तेमाल की हैं। और जितना भी आपके पास है, अगर आपके पास बाईसाइकिल है तो वो भी ठीक है, सफिशेंट है। तो ये कहना कि मैं स्पिरिचुअल इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मैं फैमिली लाइफ गुजारता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे अपने पेरेंट्स की भी टेक केयर करनी पड़ती है, फिर जॉब है, जॉब में काफ़ी टेंशन्स हैं, स्ट्रेस है। तो भाई ये तो आपको इसी के बीच में रास्ता निकालना है। इसके बीच में रास्ता क्या है कि आप अपने जो मैटर्स हैं उनको ठीक करना शुरू कर दें, ऑनेस्टी अडॉप्ट करें, कंपैशन लेके आएँ और अपने मामलात में जो थॉट हैं, इमोशंस हैं, उनको वॉच करना शुरू करें। अगर आपको गुस्सा लगे तो गुस्से को वॉच करें, आपको सफ़रिंग होने लगे तो उसकी नेचर ऑफ सफ़रिंग देखें। सफ़रिंग की कोई ना कोई रूट तो होगी, ऐसे तो नहीं है। सफ़रिंग की रूट मिलेगी आपको अटैचमेंट में, डिज़ायर में। और ये डिज़ायर, अटैचमेंट एक थॉट है जो माइंड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर बाईसाइकिल है तो आप किसी का मोटर बाइक देख के, मोटरसाइकिल देख के आप कहेंगे उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, होनी चाहिए। तो ये तो माइंड के ट्रिक हैं। तो आपके पास जो है वो बहुत है। जब आप जो भी यहाँ से जाता है, इस बॉडी को छोड़ता है, डेथ होती है, फिज़िकल डेथ होती है, तो वो कुछ चीज़ें साथ थोड़ी लेके जाता है, चीज़ें यहीं रह जाती हैं। आप अपने अंदर ये अंडरस्टैंडिंग पैदा करें कि आप जिस हाल में हैं, आपने उस हाल में स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करना है, उसको अडॉप्ट करना है, उसके रास्ते पे आपने चलना है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं स्पिरिचुअलिटी से हट के कोई चीज़ करूँगा, वो नामुमकिन है। कि स्पिरिचुअलिटी को अगर आप ये समझते हैं आप जंगल में चले जाएँगे, जंगल में जाके आप स्पिरिचुअल इंसान बन जाएँगे, तो वो नहीं बन सकते आप। क्योंकि जो आप जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के जाएँगे, वो भी एक मॉरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, वो भी आप अच्छा काम नहीं करेंगे। अगर आपके बच्चे हैं, आपने उनको छोड़ दिया, भूखा-प्यासा, उनकी आपने टेक केयर नहीं की और आप जंगल में चले गए हैं, जी मैं स्पिरिचुअल बनने जा रहा हूँ। तो ये तो पहला आपने तो ह्यूमैनिटी का पहला नुकसान किया आपने, कंपैशन फिर कहाँ गया? लव और जो काइंडनेस हासिल होती है स्पिरिचुअलिटी में, वो कहाँ गई? और जंगल में आप चले गए हैं, आपके माइंड में थॉट्स हैं, आप पछता रहे हैं कि मैंने बच्चों को छोड़ा है, घर को छोड़ा है। तो जंगल में आप क्या करेंगे? जंगल में आप उसी फुल ऑफ थॉट्स के साथ जाएँगे तो आप क्या करेंगे? आपका माइंड तो हर वक़्त ऑक्यूपाई रहेगा उन्हीं थॉट्स में और कोई आप बड़ा काम फिर नहीं कर सकेंगे।
तो आप वहीं रहें जहाँ पे भी हैं। जॉब कर रहे हैं, अच्छे तरीके से जॉब करें, लोगों से अच्छे तरीके से मिलें। अपना अगर आप अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से करें, ईमानदारी से करें। फेयर ना रखें कि अगर मैं बेईमानी नहीं करूँगा, डिसऑनेस्टी नहीं करूँगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। नो, वो आप बहुत बड़ी जो ताकत है उस पे छोड़ दें, आप खुदा पे छोड़ दें, वो ठीक कर देगा। आप नेक नीति से और ईमानदारी से काम करें। सेकेंडली, आप अपने जो डेली के काम हैं, घरेलू काम, वो भी आप अच्छे तरीके से अवेयर होके सरअंजाम दें और एक फैमिली लाइफ जिएँ। स्पिरिचुअलिटी का जो सही मानों में टेस्ट है वो फैमिली लाइफ में है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो रविंद्रनाथ टैगोर जो नोबेल लॉरिएट थे लिटरेचर के, इंडिया के थे, उनकी जो बुक है पोएम्स की, बेसिकली वो बुक है गीतांजलि। उसमें उन्होंने एक पोएम लिखी है कि गौतम बुद्ध जो जिनको निर्वाण मिला था, एनलाइटेंड थे जो, वो जब निर्वाण उनको मिल गया, एनलाइटेंड हो गए, वो फिर गए थे घर। तो उनकी जो बेगम थी उसका नाम था यशोधरा। तो वो उनकी बेगम उनसे सवाल करती है कि भी आप अब इनलाइटेंड हो के, अब बुद्ध हो के आ गया, नाम तो उनका सिद्धार्था, गौतम सिद्धार्थ था। अब आप इनलाइटेंड हो के आ गए हैं, क्या अगर आप घर में रहते तो आप यहाँ रह के इनलाइटेंड नहीं हो सकते थे? यहाँ आपको इनलाइटनमेंट नहीं मिल सकती थी, या निर्वाण यहाँ नहीं मिल सकता था? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने आगे कुछ नहीं लिखा, बस इतना एक क्वेश्चन उस पोएम में है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप जिस माहौल में हैं उसको स्पिरिचुअल बनाएं, स्पिरिचुअल दोस्त बनाएं, स्पिरिचुअल प्लेसेस जो होली प्लेसेस हैं उनका विजिट करें, मेडिटेशन करें, मुराकबा करें, जो सेक्रेड स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं वो पढ़ें, उनका उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका विजडम लें, और अपने जो लाइक माइंडेड बंदे हैं स्पिरिचुअल लोग, उनसे ज़्यादा आप उनसे मेल जोल रखें, क्योंकि उनकी भी एनर्जी हाई होगी, आपकी भी हाई हाई फ्रिक्वेंसी होगी। तो उससे ये है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे। अपना टाइम ज़ाया ना करें इरेलीवेंट एक्टिविटीज़ में, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या मकसद या टारगेट यही होना चाहिए कि वी हैव टू बी इवॉल्व। ठीक है, हमें इवॉल्व होना है, स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है। तो उसके लिए आप यहीं रहें, दुनिया में रहें। इसी दुनिया में सही मानों में आपका टेस्ट है। आपका टेस्ट किसी जंगल में नहीं हो सकता। जंगल में किससे आप, कौन आपको गुस्सा दिलाएगा? कौन सा इमोशन ऐसा है जिसको आप वॉच कर सकेंगे या आप देखेंगे आप में कितनी प्रोग्रेस हुई है? कोई इमोशन नहीं होगा। तो दुनिया में हो सकता है, यहाँ आप लोगों से मिलेंगे, आपको गुस्सा आएगा, फिर वॉच करेंगे कि भाई मुझे तो गुस्सा, ये तो इमोशन है, ये तो माइंड का ट्रिक है। क्या मैं माइंड हूँ? मैं तो माइंड नहीं हूँ। और इसी तरह फिर आप लोगों से अच्छाई करेंगे, आपको खुशी होगी, लोगों की हेल्प करेंगे, और काइंडनेस प्रमोट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें दुनिया में हो सकती हैं, जंगल में नहीं हो सकती। जंगल में अगर आपका आइडिया है कि मैं जंगल में पहाड़ों में बैठूं, तो वो आइडिया सिर्फ वो फैंटेसी है, वो एक आइडियलाइजेशन है, उसमें ट्रुथ नहीं है। आप जंगल में बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते। जंगल में बैठ के आप क्या करेंगे? पेड़ पौधों को देखेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। आप अपने घर में कुछ गुलदस्ते, कुछ पौधे, प्लांट्स लगा दें, जिसको होम किचन कहते हैं, मतलब किचन गार्डन कहते हैं, उस किस्म का, या थोड़ी सी क्यारी बना लें छोटी सी, उसमें फूल वगैरह ये चीज़ें लगाएं, पौधे लगाएं, उसमें घास लगाएं। या आप देखते हैं हर जगह पे अब रोड के ऊपर भी दरख्त लगे होते हैं, या पार्क में चले जाएं, या नज़दीकी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ दरख्त हो, वहाँ सिर्फ 10 मिनट जाके बैठे उनको देखें। तो ये कहीं पे भी हो सकता है, इसके लिए जंगल जाना ज़रूरी नहीं है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स हैं कि आप अपने घर में रहते हुए, अपनी इसी वर्ल्डली दुनिया में, इसी फिज़िकल दुनिया में सराउंडेड विद पीपल, लोगों के दरमियान रह के आप स्पिरिचुअल बने। अपने जो कंडक्ट है उसको अच्छा करें, वर्च्यू लाएं, और अच्छा लिटरेचर पढ़ें, स्पिरिचुअल लिटरेचर, स्पिरिचुअल वीडियोस देखा करें, स्पिरिचुअल लोगों के साथ बैठा करें,
कंपैशन ज़्यादा किया करें, लोगों पे के साथ काइंडनेस से अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी हेल्प किया करें। ये चीज़ें आपको इंटरनली बहुत सैटिस्फाई करेंगी और ये जब आपको हैप्पीनेस देंगी, ये पावरफुल हैप्पीनेस होगी। ये टेम्परेरी हैप्पीनेस नहीं होगी कि जो टेम्पोरल हो, कुछ इम्परमानेंसी इनमें नहीं होगी। इनकी जो छाप है, इनका जो नक्श है, वो काफ़ी देर पा होगा। आपको देर पा खुशी होगी। तो आप इसी दुनिया में रहें, अपने 24 आवर्स को इस तरह डिवाइड करें कि उसमें आप स्पिरिचुअली उसको लेके चलें। दफ्तर जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो, डेली के काम करने हों और घर के काम करने हों, घर वालों से आपका जो कंडक्ट है, वो इर्रेलेवेंट चीज़ों से बचें। वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करें, जब नीड हो तो करें। अदरवाइज़ कोई वो आपका टाइम ज़ाया करेगा, उसके बाद जो वो कंटेंट आपको देगा, वो अजीब-व-गरीब देगा। कभी आप वार की न्यूज़ देखेंगे, कभी वो न्यूज़, कभी वो न्यूज़। क्योंकि हमारा माइंड चाहता है ईज़ी वे। वो चाहता है कि मुझे ईज़ी चीज़ दो। मुश्किल चीज़ पे माइंड भागता है और माइंड को आप ट्रेन करें मुश्किल चीज़ों पे, उसको डिफ़िकल्ट टास्क दें। उससे क्या होगा, एक तो माइंड आपका डिफ़िकल्ट टास्क में जब अपने आप को डालेगा, वो इर्रेलेवेंट थॉट्स पैदा नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो आपके जो इंटेलेक्ट है उसको बड़ा करेगा और अल्टीमेटली जो हायर चीज़ है इंटेलिजेंस, उसको बहुत ज़्यादा करेगा। इंटेलिजेंस और शार्प इंटेलेक्ट उस वक्त आता है जब अपने माइंड को आप डिफ़िकल्ट या कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स देते हैं। डिफ़िकल्ट चीज़ों की जो एक्टिविटी है वो किया करें। अपने माइंड को डिफ़िकल्ट चीज़ों से गुज़ारें। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम से, कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ से, कम्प्लेक्स सिचुएशन से। फिर आपका माइंड रिफाइन भी होगा, प्योर भी होगा, इरेलीवेंट थॉट्स ख़त्म होंगी और आपका माइंड शार्प होगा। शार्प मीन्स इंटेलेक्ट अच्छा होगा, इंटेलिजेंस बढ़ेगी। तो वो इंटेलिजेंस हमें चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस में आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप प्योर अवेयरनेस के साथ कोई काम कर रहे हैं, ठीक है? यू नो द डेप्थ ऑफ दैट एक्टिविटी विच यू आर गोइंग टू परफॉर्म। कोई एक्टिविटी है, कोई काम है, तो आप इस तरह अपने आप को, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को इस तरह गुजारें। आप रीडिंग करें, स्पिरिचुअल रीडिंग करें, अच्छी जो आपका, देखिए फैंटेसी, इल्यूजन, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, या एक इल्यूजनरी अफ़साने, ड्रामे, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपके माइंड को जो स्टफ़ देती हैं, वो फिर ईगो वाला स्टफ़ है। जो ईगो मीन्स फ़ॉल्स आइडेंटिटी जो है, फिर हम माइंड बन जाते हैं। आप ऐसा स्टफ़ दें अपने माइंड को जो प्योर हो, जिसमें आपको पता चले आप अपनी ट्रू सेल्फ़ के करीब जा रहे हैं, वो रीडिंग्स करें। इर्रेलेवेंट रीडिंग्स, ये गार्बेज है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये ईगो सैटिस्फैक्शन के टूल्स हैं कि जी मुझे इतना पता है, मैंने 4 किताबें पढ़ी हैं, तो क्या है, आप ईगो को बढ़ा रहे हैं। तो ईगो को बढ़ाएँगे, ट्रू सेल्फ़ से दूर भागेंगे आप, वो आपसे दूर होती जाएगी। आपने ईगो को मिनिमाइज़ करना है, बल्कि उसको डिज़ॉल्व कर देना है, फिर आपकी ट्रू सेल्फ़ आपको नज़र आएगी।